सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इस सुंदर से सुबह के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर का धन्यवाद करेगा क्योंकि परमेश्वर ने आज आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला वो खुदा है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको श्वास दिया है, आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया दिन दिया है, उस परमेश्वर की महिमा करें और धन्यवाद करें कि हम परमेश्वर आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, एक नई श्वास, एक नई उम्मीद दी है ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं और आपका मैं धन्यवाद कर सकूं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आज आपको बिल्कुल भी चिंता करना नहीं है, आपको वचन सुनना है और प्रार्थना करना है और प्रार्थना का उत्तर आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं होती रहती हैं। बहुत सारे लोग आज घबराए हुए हैं, डरे हैं, भयभीत हैं, चिंता में हैं। लेकिन आज हमें परीक्षाओं में कैसे सकारात्मक सोचना है, एक अच्छी सोच कैसे रखनी है। जब हमारे ऊपर मुसीबत आए, दुख आए, तकलीफ आए, समस्याएं आए तो हमें घबराना नहीं है, हमें नकारात्मक नहीं सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज हमें इस बात को याद रखिएगा कि आपको सकारात्मक रहना है, कितनी भी बड़ी मुश्किल आपके जीवन में क्यों ना हो। आज बहुत सारी परीक्षाओं से आप गुजर रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलों से, बहुत सारी चिंताओं से आप डूब चुके हैं, आप टूट चुके हैं, तो खुदावंद का वचन याद रखिएगा और परमेश्वर आपको रास्ता देगा और मार्ग देगा। इस बात को हम समझ सकते हैं, या परमेश्वर जो आज हमें जीवन देता है, जो आज हमें आशीष और बरकत देता है और जो आपको श्वास परमेश्वर देता है, आज जीवित हैं, आप जिंदा हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। एक बात को याद रखिएगा, आयुब के पुस्तक अध्याय 1 और 13 में लिखा है, यहाँ पर आपने देखा होगा क्या घटना घटी थी, क्योंकि हमें हर एक बार हर प्रकार की परीक्षाओं में आज हम पड़ जाते हैं। डेली रोज का नियम है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है छोटी सी गलती आपके जीवन में बहुत समस्या ला सकती है, बहुत बड़ी बड़ी समस्या ला सकती है। इसीलिए लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। ये बात हमें स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि आपने देखा होगा आयुब के जीवन में किसके कारण परीक्षा आई है। क्या परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लिया था? क्या यीशु मसीह की परीक्षा परमेश्वर ने लिया था? नहीं, शैतान ने लिया था। कौन लिया था? शैतान। इसीलिए हर एक बात में आपकी विनती और निवेदन और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ उपस्थित किए जाएं। आज यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष, आपको बरकत देगा। इसीलिए कभी ये मत कहिएगा कि जब आपके जीवन दुख आए, तकलीफ आए, समस्या आए कि परमेश्वर की ओर से है। नहीं, वो शैतान की ओर से होता है। शैतान आपको तोड़ना चाहता है। इसीलिए और बात याद रखिएगा, आयुब के मामले में यदि हम बात करें तो परमेश्वर ने शैतान को आयुब की परीक्षा करने की अनुमति दे दी थी, इजाजत दे दिया था। क्यों दिया था इसके बारे में आप जानते हैं कि आयुब के जीवन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें यहाँ पे समझना है कि परमेश्वर ने शैतान को क्यों आज्ञा दे दी कि हाँ तो जा उसके जीवन को। लेकिन एक सीमा थी, उसकी एक तय सीमा थी। वो सब कुछ नहीं कर सकता था लेकिन बहुत कुछ कर सकता था, इसकी परमेश्वर ने कहा था। लेकिन तू सब कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए परमेश्वर ने कहा था। क्या किया था? अनुमति तो दे दी थी कि हाँ तू जा उसके जीवन, जो तुझे करना है वो कर, लेकिन परंतु मेरी बात को याद रखना, उसके प्राण की तो उसे प्राण क्यों नहीं छू सकता, क्योंकि वो तेरा दिया हुआ नहीं है, वो मेरा दिया हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने एक सीमा भी निर्धारित कर दी थी। आयुब अध्याय 1 और 12 में लिखा है, आयुब 2 और 6 में भी लिखा है। इस बात को हमें समझना है क्योंकि हमें हर पल हर समय आज हमारे विचारों में नेगेटिव विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, गलत विचार आते हैं। कभी हम दुख में, तकलीफ में आ जाते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि हम सबसे ही ज्यादा परेशान, हताश है, निराश है। नहीं,
आपसे कहीं ज़्यादा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चिंता में, मुसीबत में पड़े हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के सामने वो खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं और सुनते हैं, और खुदावंद उनके जीवन में आशीष और बरकत देता है। जैसे आपने देखा होगा, सकारात्मक विचार के बारे में यदि हम बात करें तो हमें पॉजिटिव रहना है। शैतान जिस तरीके से हमने देखा होगा, मत्ती अध्याय 4 के 1 में वहाँ पे लिखा है कि शैतान द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की गई थी, ना कि किसी और के द्वारा। किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। और शैतान के ही द्वारा आयूब के जीवन में परीक्षा की गई थी। और इस बात को याद रखिएगा, आयूब हमें बताता है, आयूब हमें कहता है, अध्याय 1 और 14 में लिखा है, परंतु जो व्यक्ति होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींच करके और फंस करके परीक्षा में पड़ता है। यहाँ पे आयूब कह रहा था इस बात को लेकर के कि हर एक व्यक्ति अपनी ही परीक्षा में जो पड़ता है वो अपनी ही अभिलाषा के द्वारा। क्योंकि आयूब ने ये भी बताया है, जैसे यूहन्ना पुस्तक में बताया है, यूहन्ना पुस्तक में क्या कहा गया था, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और 16 में लिखा है कि शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। और यूहन्ना फिर बताता है, पहला यूहन्ना अध्याय 2 और 16 में लिखा है, आंखों की अभिलाषा। और यही वचन को दोहराता है, जीवन का घमंड। ये 3 चीजें आज आपके जीवन में सकारात्मक विचार लाने के लिए बहुत जरूरी है। अपने शरीर की अभिलाषाओं को, अपनी आंखों और विचारों को, अपने जीवन का घमंड जो आपके जीवन में है, इन सब चीजों को आपको क्या करना होगा? पॉजिटिव मिलाना होगा। आपको सकारात्मक सोचना होगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे सके। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा कि खुदावंद आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देना चाहता है। इसीलिए याद रखिएगा, यह भी नीति वचन अध्याय 1 के 10 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उसकी बात ना मानना। क्या करना? उसकी बात ना मानना। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन जो सुलेमान ने हमें बताया है, इस बात को हमें भी याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मसीही मित्र जो आज हमारे साथ हैं, दोस्त हैं, आप सभी मसीह भाई बहन मेरे हैं, आज दोस्त भी हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब हैं, हर एक मसीह भाई बहन हैं। इसलिए मत्ती अध्याय 16 और 22 से लेकर के 23, यीशु ने शैतान को डांटा जो कि पतरस के द्वारा बोल रहा था। उसने फिर कहा, पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि खुदावंद का वचन जो आज आपके जीवन में अगर समस्याएं आती हैं तो आपको घबराना नहीं है। आपको उस टाइम तो बिल्कुल नहीं घबराना है जब आपके जीवन में बहुत बड़ी मुश्किल हो, बहुत सारी समस्या हो, बहुत सारा जीवन में ऐसा लगता हो कि आपको मरना ही पड़ेगा। नहीं, आपको नहीं घबराना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू जैसे पहले था उससे मैं अच्छा तुझे करूंगा। लेकिन बीच में जो समस्याएं आती हैं उसके हमें क्या करना होगा? सहना होगा। जिस तरीके आयूब ने सहा, जिस तरीके से यीशु मसीह ने सृष्टि में आकर के सहा, लोगों की बातों को सुना, शैतान से तक मुकाबला किया, लड़ा, और शैतान हार करके चला जाता है। आपको वैसे ही हराना है शैतान को। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं, सभी लोग निवेदन करना, आवाज आज्ञा देना, हर एक मसीह भाई बहन जितने लोग हैं, किसी भी प्रकार से आज आपके जीवन जो परीक्षाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आयूब ने ये भी कहा था, क्या कहा था? हमारे विश्वास की परीक्षा, आज हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, शैतान लेता है, परमेश्वर नहीं करता है। याकूब की पुस्तक अध्याय 1, 2 और 3 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात को समझो, यह जान करके कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने के धीरज उत्पन्न होता है। ये बात आज हमें समझना चाहिए, क्योंकि हर एक मसीह भाई बहन आज परमेश्वर की महिमा करता है और उसको धन्यवाद करता है, और आपके जीवन में हर एक प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकलेंगी। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो,
आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। छो पिता परमेश्वर, जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से। हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर,
परमेश्वर आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से। हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर प्रकार की समस्याओं से आजाद किया है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको बहुतायत से, आपके परिवार को, आपको सुरक्षित रखे, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और दुआ करते रहेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। जिसके लिए भी प्रार्थना करना है उसके नाम लिखिएगा, बताइएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना है, ये बीमारी है, ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसको आगे देंगे। वो हर प्रकार की समस्या परमेश्वर समाधान करेगा, हर प्रकार की बीमारियों से परमेश्वर बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर आपके जीवन में वो काम कर सके जो आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए वो परमेश्वर आपको दे सके।
और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो सर दान डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार जो आपको दान भेजने की आवश्यकता है, जो आप भेजना चाहते हैं, आपकी इच्छा कहती है, परमेश्वर आपको हर एक चीजों में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को खुशहाल रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।